हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा का फुल समरी करेंगे। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी गई है। 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 के दिन चित्तूर, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली नामक स्थान पर हुआ। इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। इनकी माता का नाम संजीवम्मा तथा पिता का नाम नारायण जिद्दू था। 10 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया था। इस कारण इन्हें बचपन में मिलने वाले प्यार से वंचित रहना पड़ा, लेकिन इन्हें बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव हो गए थे। शिक्षा दीक्षा के उपरांत इन्होंने कुछ लेखन कार्य भी किया, लेकिन ये मूलतः वक्ता थे। इन्होंने व्याख्यान भी किए, जिनके विषय शिक्षा, दर्शन एवं आध्यात्म से संबंधित थे। ये पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे, इसलिए उस प्रणाली में फेरबदल चाहते थे। किशोरावस्था में इनका संपर्क C.W. लीडबेटर एवं एनी बेसेंट से हो गया, जिन्होंने इनका संरक्षण भी किया। बाद में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े। लीडबेटर तो इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। सन 1938 में ये एल्डोस हक्सले के संपर्क में आए। इन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की। ये मूलतः सार्वभौम तत्ववेत्ता और परम स्वाधीन आत्मविद थे, अथवा इन्हें प्राचीन स्वाधीनता ऋषियों की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी भी माना जा सकता है। मनुष्य को सच्ची शिक्षा प्रदान करने वाले इस महापुरुष का जन्म 17 फरवरी 1986 के दिन ओजई, कैलिफोर्निया में हुआ। जे कृष्णमूर्ति कोई साहित्यकार नहीं थे, बल्कि वे तो एक दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। वे प्रायः लिखते नहीं थे, अपितु संभाषण करते थे। इनके संभाषणों को ही प्रकाशित किया गया है, जिनसे हमें ज्ञात होता है कि वे भारत के प्राचीन स्वाधीन चेता ऋषियों को परंपरा की एक आधुनिक कड़ी थे। जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है, मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और प्रज्ञा निर्भर बनाना है। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है, उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषयक प्रयोगधर्मी चिंतन में आज की सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं। कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वे बोलते संभाषण करते थे, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। यह शैली भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। शिक्षा नामक संभाषण के जरिए उनके विचारों एवं शिक्षा से लाभ की प्रेरणा मिलती है। जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है। वह जीवन के सत्य, जीवन जीने के तरीके में मदद करती है। इस संदर्भ को देते हुए वे बताते हैं कि शिक्षक हों या विद्यार्थी, उन्हें यह पूछना आवश्यक नहीं कि वे क्यों शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये तारे, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी है, जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं, शिक्षा इन सब का अनावरण करती है। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां भय का वास न हो, नहीं तो व्यक्ति जीवन भर कुंठित हो जाता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं दबकर रह जाती है, मेधा शक्ति दब जाती है। मेधा शक्ति के बारे में कहते हैं कि मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में
आप स्वतंत्रता से सोचते हैं ताकि आप सत्य की, वास्तविकता की अपने लिए खोज कर सकें। पूरा विश्व इस भय से सहमा हुआ है क्योंकि यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। अतः निर्विकार रूप से शिक्षा का कार्य यह है कि वह इस अतिरिक्त और बाह्य भय को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। तो दोस्तों, शिक्षा का फुल समरी कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।